Hello students, I am Sarika Sahu, Assistant Professor in Bharati College of Pharmacy. So students, we will discuss about the pharmaceutical calculations. Okay. So today we will discuss about the alligation method. Okay. In last previous videos, we have to already discuss the alcohol dilutions. Okay. So students, what is the alligation method? So when a calculations involves mixing of two similar preparations, okay, of different strength to produce a preparation of intermediate strength, the alligation method is used. Okay. यानी कि आपके पास सेम जो सिमिलर प्रिपरेशन है, ठीक है, अलग अलग उनमें मिक्सिंग अलग अलग वो कंपोनेंट है तो उसकी मिक्सिंग आप कर सकते, ठीक है। अगर सेम कंपोनेंट की आपको मिक्सिंग करनी है, एक आपका 60% है, आपका 70% है, सेम कंपोनेंट की मिक्सिंग करनी है, ठीक है, तो उस समय हम एलिगेशन मेथड जो है वो यूज करते हैं। ओके, सो फॉर अ कैलकुलेशन पर्पज द फिगर्स आर रिटन एज गिवन बिलो। स्ट्रॉन्गर परसेंटेज, देन रिक्वायर्ड परसेंटेज, देन इसके बाद में आपका वीकर परसेंटेज, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन है वहाँ पे दो परसेंटेज दिए होंगे, ठीक है, एक होगा आपका स्ट्रॉन्गर परसेंटेज, दूसरा होगा आपका वीकर परसेंटेज। ओके, देन आपको दूसरा जो है वो है रिक्वायर्ड परसेंटेज। ओके, तो दूसरा जो आपको रिक्वायर्ड परसेंटेज, ठीक है, उससे आपको स्ट्रॉन्गर परसेंटेज माइनस वीकर परसेंटेज करेंगे, ठीक है। तो वो ये वाला यहाँ पे आप वीकर माइनस स्ट्रॉन्गर करेंगे, रिक्वायर्ड माइनस वीकर करेंगे, तो आपको यहाँ पे जो मिलेगा वो वैल्यू होगा, ठीक है, वो यहाँ पे पुट करेंगे। देन स्ट्रॉन्गर माइनस रिक्वायर्ड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। इस तरीके से ये एलिगेशन मेथड जो है वो हम इस तरीके से पहले जो भी इसका जो फॉर्मेट है इस तरीके से बनता है, देन फिर हम इसको, ठीक है। तो अब इसको समझने के लिए आप ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम देखिए, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 95% अल्कोहल रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 600 ml ऑफ 70% अल्कोहल, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए स्ट्रॉन्गर परसेंटेज कौन सा हुआ, 95 की 70, ठीक है। तो ऑब्वियस है आपका जो 95 है वो आपका स्ट्रॉन्गर परसेंटेज हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। आपको वॉल्यूम कितना रिक्वायर्ड है, 600 ml, ठीक है। वैसे ही अल्कोहल्स का जो लास्ट वीडियो में हमने अल्कोहल डाइल्यूशंस पढ़ा था तो उस समय हमने अल्कोहल यूज्ड, ठीक है, देन रिक्वायर्ड परसेंटेज यूज्ड, ठीक है, ये सभी के बारे में हमने बात किया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, तो जब हम डाइल्यूशन करेंगे, ठीक है, तो मान लीजिए ये आपका अल्कोहल हो गया, हम ले लेते हैं वाटर, ठीक है। अब देखते हैं स्ट्रॉन्गर परसेंटेज क्या हुआ आपका 95 है गया, ठीक है। देन कितना टू प्रिपेयर कितना करना है हमको 70%, ठीक है। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज में आपका आएगा 70, ठीक है। तो ध्यान से देखिए एलिगेशन मेथड कैसे होता है, 95 70, ठीक है। अब जो वीकर परसेंटेज कितना होगा हमको नहीं दिया तो हम 0 मानेंगे इसको, ठीक है। अब हम वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट क्या था, स्ट्रॉन्गर माइनस रिक्वायर्ड, ठीक है। स्ट्रॉन्गर माइनस रिक्वायर्ड कितना हो गया 95 माइनस 70 करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, 95 माइनस 70, ठीक है। तो ये आपका जो वैल्यू आ गया ये हो गया 25। ओके, अब यहाँ पे देखिए वीकर माइनस रिक्वायर्ड माइनस वीकर करते हैं, ठीक है। 70 माइनस 0 हो गया, ये हो गया आपका 7, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। अब इसका जो आंसर आएगा वो हम क्या लिखेंगे, दिस इज द पार्ट्स। अब जो यहाँ पे जो आंसर आता है, ठीक है, वो होता है वो पार्ट्स में आता है, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं पार्ट्स, ठीक है। तो ये हो गया पार्ट्स, ठीक है। तो अब इसको आप ऐसे वाला भी निशान है यहाँ पे, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं आप 70 पार्ट्स, ठीक है, ये वाला जो वैल्यू आए इसके लिए है, ठीक है। 70 पार्ट्स ऑफ 95% अल्कोहल एंड 25 पार्ट्स ऑफ
0% या 25 parts of water will produce the required percentage alcohol, ठीक है। तो इतने इतने पार्ट्स में ये आपका बनेगा, ठीक है। इस तरीके से ये एलिगेशन मेथड से हम पार्ट्स जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करने के लिए, इसके पहले हमने अल्कोहल डाइल्यूशंस पढ़ा था, ठीक है। तो उसमें हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था कि हमको जो क्वांटिटी दी हुई है, ठीक है, उस पे बेस्ड हमको निकालना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पे हम वो अल्कोहल डाइल्यूशन का जो फॉर्मूला था वो हम प्लेस करते हैं, ठीक है। 600 कितना हमको वॉल्यूम रिक्वायर्ड था और कितने क्वांटिटी हमको चाहिए, ठीक है। देन हमने कितना परसेंट यूज किया है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा, ठीक है, 442.10 ml, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा आ गया, ठीक है। अब ये हमारा अल्कोहल डाइल्यूशन के लिए आ गया। अब अगर हम क्वांटिटी ऑफ वाटर अगर देखें, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ वाटर, ठीक है, तो ये फिर सेम 600 ml ही होगा क्योंकि वॉल्यूम इतना ही रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब जो बीकर परसेंट हमको मिला था वाटर के लिए कितना था, 25 था, ठीक है, और परसेंटेज हमको यही यूज हो रहा है तो ये हो गया। अब इसके लिए जो आई वैल्यू ये, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। यहाँ तक हमारा ये आंसर जो है वो कंप्लीट होगा, ठीक है। सबसे पहले आप जो एलिगेशन मेथड से, तो उसमें परसेंटेज आपको दिए हुए होंगे, ठीक है। फिर उस एलिगेशन मेथड से आप पार्ट्स निकालेंगे, फिर उस पार्ट्स को आप अल्कोहल डाइल्यूशन के जो हमने फॉर्मूले पढ़े थे उस फॉर्मूले में आप इसको रखेंगे और अल्कोहल एंड वाटर का निकाल लेंगे आप वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो और भी क्वेश्चंस हैं, इसके आगे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप कॉपी पेन लेके नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ 80% ऑफ ऑइंटमेंट बी मिक्स्ड विद हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ 10% ऑइंटमेंट टू गेट 40% ऑइंटमेंट, ओके। तो यहाँ पे आप देखिए परसेंटेज ही परसेंटेज आपको दिख रहे होंगे, 80%, 40% एंड 10%, ओके। तो सबसे इन सभी में जो स्ट्रॉन्गर परसेंटेज यानी कि ज्यादा परसेंटेज वाले कौन से हैं, ठीक है। तो ये हमको इस फॉर्मूले में रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे स्ट्रॉन्गर परसेंटेज, ओके। तो हमारे इस क्वेश्चन में हमारा स्ट्रॉन्गर परसेंटेज कौन सा हुआ, हमारा स्ट्रॉन्गर परसेंटेज हुआ 80, ओके। ये हो गया हमारा स्ट्रॉन्गर परसेंटेज, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद हमको डिजायर परसेंटेज यानी कि रिक्वायर्ड परसेंटेज चाहिए, ठीक है। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज हमको कितना, इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ 80% ऑइंटमेंट, ठीक है। हमारा जो 80% ऑइंटमेंट है उसमें हम बी मिक्स्ड, हम 80% ऑइंटमेंट में मिक्स करते हैं हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ 10% ऑइंटमेंट, ठीक है। हम 10% ऑइंटमेंट को इसमें मिक्स करते हैं, ओके। उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, टू गेट, ठीक है, हमको प्राप्त हुआ, हमको मिला, ठीक है, कितना 40%, यानी कि डिजायर में आपका आएगा 40%, ठीक है। अब देखिए सबसे वीकर परसेंटेज कौन सा है, यानी कि सबसे कम परसेंटेज कौन सा है, तो ये हुआ आपका 10% जो है वो सबसे कम है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो है वो स्ट्रॉन्गर, सबसे कम जो है वो वीकर परसेंटेज कहलाएगा, ओके। तो ये वाला जो परसेंटेज है उसको हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ हमको इसके सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब देखिए 80 माइनस 40 यानी कि स्ट्रॉन्गर परसेंटेज माइनस डिजायर परसेंटेज और रिक्वायर परसेंटेज, तो ये यहाँ पे इसकी वैल्यू हमको रखनी है, ठीक है। तो ये हो जाएगी 80 माइनस 40 इक्वल्स टू 40 पार्ट्स, नॉट परसेंटेज, ओके, 40 पार्ट्स, ओके। देन अब रिक्वायर्ड माइनस वीकर, ओके, तो 40 माइनस वीकर, तो ये हो गया हमारा 30 पार्ट्स, ओके। अब
इस तरीके से हमको बोलना है, ठीक है। ये एरो का मतलब इसी का पार्ट है ये, ठीक है, ये, ठीक है, ओके। अब हमारा जो आंसर होगा वो क्या हम बोलेंगे कि ड्यूरिंग मिक्सिंग, ठीक है, या दस बाय मिक्सिंग 30 पार्ट्स ऑफ, या मैं लिख देती हूँ, ठीक है। ये हमारा जो आंसर होगा वो होगा 10 बाय मिक्सिंग 30 parts of 80% ointment and 40 parts of 10% ointment, we get 40% ointment, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। इतना आप सॉल्व करने के बाद में ये आंसर को लिखेंगे, ठीक है। हमको कितना चाहिए था, टू गेट 40% ऑइंटमेंट, तो ये मिल गया हमको 40% ऑइंटमेंट, ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इन व्हाट पोर्शन शुड 30% बेंजोकेन ऑइंटमेंट be mixed with an ointment base to produce a 5% benzocaine ointment, ठीक है। तो according to this formula, okay, we have to calculate। तो देखिए इसमें हमें परसेंटेज को पहले देखना है, हमको ये क्वेश्चन पहचानना है, ठीक है। अगर एग्जाम में यहाँ पे दिया हुआ है कि थ्रू एलिगेशन मेथड से आप बनाइए हैं, ठीक है, तो आप फॉर्मूला रख के बना सकते हैं, ठीक है। अब अगर नहीं दिया है तो आपको पहचानना है कि कैसे हम वीकर परसेंटेज लेंगे, कैसे हम स्ट्रॉन्गर परसेंटेज लेंगे, ठीक है। तो देखिए इस केस में आपको ये जो है ये हो गया आपका स्ट्रॉन्गर परसेंटेज, ठीक है। अब वीकर परसेंटेज, अगर 5% को आप वीकर मानेंगे तो आपका रिक्वायर्ड परसेंटेज कौन सा होगा, ठीक है। तो देखिए आप सबसे पहले यहाँ पे हम जो हायर परसेंटेज है जो, ठीक है, उसको हम नोट डाउन करते हैं, दिस इज 30, ठीक है। अब डिजायर परसेंटेज में या रिक्वायर परसेंटेज में हमको 5% को लेना है, ठीक है। तो अब वीकर परसेंटेज के लिए क्या करें, तो उसको हमको देखिए आप ध्यान से पढ़िए। इन व्हाट पोर्शन शुड 30% बेंजोकेन जो ड्रग है, ठीक है, 30% बेंजोकेन ऑइंटमेंट बी मिक्स्ड विद एन ऑइंटमेंट, ठीक है, ऑइंटमेंट बेस, एक ऑइंटमेंट बेस है उसमें ये मिलाया गया है, ठीक है। बट ये नहीं बताया कि कितनी क्वांटिटी में है, ठीक है, इसको हम अभी 0 मान के चलते हैं, ठीक है। तो टू प्रोड्यूस, और क्या बनाया गया है, टू प्रोड्यूस अ 5% ऑइंटमेंट, टोटल ऑइंटमेंट हमारा कितना है 5%, ठीक है। तो ये जो रिक्वायर्ड परसेंटेज है यहाँ पे ये 5 आएगा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये जो हम सॉल्व करेंगे 30 - 5, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ 30 - 5 के पार्ट्स में आ जाएगा, पार्ट्स 25 पार्ट्स ऑफ 30% ऑइंटमेंट, ठीक है। और यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं 5 - 0 मीन्स 5 पार्ट्स ऑफ, ठीक है, 5 पार्ट्स ऑफ 20% ऑइंटमेंट, ठीक है। ये इस तरीके से हमको सेट करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चंस, ठीक है। अब इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं 30%, 25 पार्ट्स ऑफ ऑइंटमेंट बेस डायरेक्ट लिखिए, क्योंकि हम परसेंटेज नहीं दिया गया है, क्योंकि ये जो पार्ट है ये इसके लिए है, ठीक है,
और ये जो पार्ट है वो, ये जो पार्ट आया है वो इसके लिए आया है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा आपका 30% ऑइंटमेंट, ठीक है। यहाँ पे गलत हो गया था, इसको करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो अब जो आप आंसर लिखें, दस वी आर मिक्सिंग हियर 5 पार्ट्स ऑफ 30% ऑइंटमेंट एंड 25 पार्ट्स ऑफ ऑइंटमेंट बेस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट जो कैलकुलेशन है, ठीक है, अभी ये सिर्फ टू इंग्रेडिएंट्स के लिए बनाए हैं, ठीक है। अगर 2 से ज्यादा है, ठीक है, मोर देन 2 है, उसके लिए हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे, इसी मेथड से, एलिगेशन मेथड से हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और कुछ अगर क्वेश्चंस है तो आप पूछिएगा। ओके, थैंक यू।